हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं लेजर। इससे पहले हमने किया है जर्नल। मैंने पूरा 1.5 घंटे में आपको जितनी भी जर्नल एंट्री हो सकती है, आपके एग्जाम में आ सकती हैं, सारी करा दी है। एक दो जो मुझे पता है मैंने छोड़ी हुई है, क्योंकि वो या तो आती नहीं है, कभी भी नहीं आती, या फिर वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है। उसकी जर्नल मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में डाल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब समझते हैं लेजर। अब लेजर क्या होता है? देखो, जर्नल के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग में, डेट इज लेजर। लेजर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब लेजर होता क्या है? लेजर इज अ बुक, ठीक है। एक लेजर एक बुक होता है। कौन सी बुक? लेजर एक बुक, जैसे सपोज कोई भी हम एक बुक ले लेते हैं, उस बुक के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ मिलेगा। सेम वैसे ही लेजर के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स ओपन होते हैं। कौन से अकाउंट? जैसे कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, कोई भी, सैलरी, रेंट, पार्टनर्स अकाउंट, सारे अकाउंट्स हम लेजर में ओपन करते हैं। तो लेजर इज अ बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर ओपन, ठीक है। अब अकाउंट्स तो हमने ओपन कर लिए, बना लिए, उसके अंदर वर्किंग क्या होगी? जब हम जर्नल पास करते हैं, जो हमारी जर्नल एंट्री होती है, उस जर्नल एंट्री को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ? लेजर में। क्लियर? सो लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। लेजर एक बुक होती है अकाउंट्स की, ठीक है, इन विच ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल। जर्नल से जो भी एंट्री होती है वो ट्रांसफर की जाती है, ट्रांसफर बोलो या पोस्टिंग बोलो, इन द लेजर। अब जर्नल क्या होता है बेटा? जर्नल इज अ रिकॉर्डिंग। जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं और लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, डेट इज पोस्टिंग। जर्नल हमने प्रिपेयर कर ली, हमारा कौन सा रूल चलता है? डबल एंट्री रूल चलता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो हमारी जर्नल होती है डेबिट टू क्रेडिट, वो एंट्री हम जर्नल में ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोस्टिंग। क्लियर है? समझ आया? लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर इज अ बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है, इन विच एंट्रीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जर्नल, जिसमें जर्नल से लेजर, मतलब तो जर्नल बना लिया, जर्नल बनाने के बाद हम अकाउंट्स बनाएंगे, उन अकाउंट्स में जर्नल की पोस्टिंग करेंगे, जर्नल को पोस्ट करेंगे। क्लियर है? तो आपने जर्नल पास कर ली, कोई भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने सैलरी पे की है बाय बैंक, ठीक है, बैंक से आपने सैलरी पे की है, तो क्या एंट्री होगी? सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है? क्या एंट्री होगी? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वाला रूल लगेगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक कौन सा है आपका? रियल अकाउंट है। क्या रूल लगेगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सैलरी टू बैंक हमारी एंट्री हो गई है। क्लियर? इस एंट्री, ये हमने रिकॉर्ड कर ली, इस एंट्री को हम पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में। जब हमारे सारे लेजर्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब जब हमारे सारे अकाउंट्स हम एक जगह रख देंगे, तो वो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बुक, लेजर बुक, ठीक है। लेजर बुक को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, मतलब जर्नल की फाइनल एंट्री हो जाती है लेजर में। अब इसको सीखना है, मैं सिर्फ 3 एंट्रीज समझाऊंगी और उसके बाद एक एग्जाम्पल कराऊंगी और हमारा लेजर का टॉपिक फिनिश। उसके बाद ना तो इससे कम ना इससे कुछ ज्यादा आपको लेजर में पढ़ना है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं ना, लेजर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटेड आप सीधा एग्जाम देने जाइए इस वीडियो को देख के, एंड यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द क्वेश्चन ऑफ लेजर विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिस। क्योंकि लेजर सबसे आसान होता है, जो हमें मेहनत करनी है ना, वो हमें करनी है जर्नल में, और लेजर के फॉर्मेट बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा कहीं भी कोई भी मेहनत जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ी सी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, और हमें अपना माइंड बिल्कुल एक्टिव रखना है कि अच्छा ये जर्नल पास किया, जर्नल गलत हो गई ना तो लेजर तो भूल ही जाओ, सही बनेगा नहीं। अब लेजर सही नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस सही नहीं बनेगा। क्लियर है? तीनों चीज ही कनेक्टेड है, ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। क्लियर है? तो जर्नल हमने सीख ली है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द लेजर। अब लेजर की कुछ एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले मैंने भी आपको एक एंट्री समझाई, कौन सी एंट्री समझाई? कि भाई सैलरी की मैंने एक आपको एंट्री समझाई है, मैं सिर्फ 3 एंट्री कराने वाली हूँ आपको, ओनली द 3 एंट्रीज, हम सिर्फ 3 एंट्री करेंगे और आपका लेजर डन हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, छोटा सा है, उसको भी समझ लेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई इस चैप्टर से थ्योरी भी आ सकती है, असर्शन रीजन में भी पूछ लेगा। क्लियर? चलिए, अब इस चैप्टर से ना थ्योरी भी आ जाती है। अब एक बात समझ लीजिए, उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है? जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, क्योंकि ना
पेपर में ना कंफ्यूज करने के लिए टर्म दिए होते हैं। 11th वाले बच्चे को ना अच्छे से फाइनल एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है कि ही इज कैपेबल ऑफ गोइंग इन क्लास 12 और नॉट। अगर नहीं होगा तो आपको भी पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव टर्म में वैसे यूज नहीं करती हूँ, ठीक है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अगर कहीं लिखा हो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज जर्नल, वो जर्नल होता है, ठीक है। और अगर लिखा है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, अगर फाइनल एंट्री लिखा है मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लेजर की बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग लिखा है, क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग, तो भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जर्नल की। अगर लिखा है पोस्टिंग तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लेजर की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है, ये टर्म समझ लो, क्योंकि ना क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ना दे देगा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, फिर दिमाग लगाते रह जाना, लेजर बनाना है जर्नल बनाना है। आगे पीछे वाले से पूछ रहे होगे और वो भी आपके जैसी हैं, वो आपके भरोसे आए हैं, आप उनके भरोसे जा रहे हो, तो इस बेटर ना कि अपनी मेहनत करके जाओ, पूरी तैयारी। क्लियर है, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज जर्नल एंड बुक ऑफ फाइनल एंट्री इज लेजर। क्लियर है, अब हम अपनी 3 ट्रांजेक्शन करके इस लेजर को जल्दी से खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा, एंट्री के स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं। टोटल 3 केसेस में कराऊंगी, 4th होगा एक एग्जाम्पल। सबसे पहला पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री, कोई भी सिंपल सी एंट्री उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा सारी आपको जर्नल करनी है, ठीक है। ये जो एंट्री है ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। एंट्री क्या है, पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट की पेमेंट की है बाय चेक। तो एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री समझो। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बैंक हमारा रियल अकाउंट है, नॉमिनल और रियल का रूल लगेगा। अब यहाँ पे नरेशन जरूर लिखनी है, बीइंग द रेंट पेड फ्रॉम बैंक या बाय बैंक। क्लियर है, समझ आया। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, जर्नल तो हमने पहले भी सीखी है, पोस्टिंग कैसे करेंगे। देखिए बेटा, इस अकाउंट में पहले ये देखिए, जर्नल में 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, रेंट और बैंक, रेंट और बैंक। अब पहले आप लेजर का फॉर्मेट समझिए। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, adjust with the writing and I am dictating, you can copy from this, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, जर्नल वैल्यू JF, अमाउंट। क्लियर, देन डेट पर्टिकुलर, लेजर बना रहे हैं इसलिए JF लिखते हैं, जब जर्नल बनाते हैं तो LF लिखते हैं, ठीक है। एंड हियर इज द अमाउंट, दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड। क्लियर, और ये देखो पहले फॉर्मेट देखो, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट, दिस इज द क्रेडिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड। अब जो भी आपने अकाउंट बनाया है, रेंट और बैंक 2 अकाउंट बनेंगे इस लेजर के लिए, इस जर्नल के, ये जर्नल जो है हमारी डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं ना, तो 2 लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होगी इसकी। सबसे पहला रेंट, अब यहाँ पे लिखेंगे रेंट अकाउंट, ये हमारा कौन सा अकाउंट है, रेंट अकाउंट। मार्कर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। रेंट अकाउंट, अब इधर देखो, पोस्टिंग समझ लो जल्दी से। रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, ठीक है भाई। रेंट अकाउंट को हमें डेबिट साइड जाना है, रेंट अकाउंट में रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन जो अकाउंट होता है ना उस अकाउंट में उस नाम से एंट्री नहीं आती। ये जो रेंट अकाउंट हो रहा है डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, टू बैंक। रीजन क्या है, टू बैंक। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट की डेबिट साइड एंट्री आएगी किस नाम से, टू बैंक अकाउंट। क्लियर, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किस नाम से, टू बैंक अकाउंट। तो रेंट अकाउंट में डेबिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे टू बैंक, और अमाउंट क्या होगा, लेट्स से अगर 5,000 रेंट पे किया है तो सेम डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा। ये हम हमेशा डैश छोड़ते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी सारी जर्नल होती है। जब एक कंपनी बनाती है ना तो उसके पास 100,000 2,000 जर्नल होगी एक महीने की ही, तो वो नंबरिंग करती है, उस नंबर को हम यहाँ डालते हैं। तो जब अपनी लेजर की बुक चेक करते हैं ना, तो हमें जब यहाँ पे JF दिखता है तो हमें पता चल जाएगा, अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो हम जर्नल 5th जर्नल को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई 5th जर्नल में कितना अमाउंट था, क्या था, टेली करने के लिए, ठीक है, ताकि हम आसानी से जर्नल ढूंढ सके, पूरी बुक ना पढ़नी पड़े हमें जर्नल की, सीधा डायरेक्ट उस एंट्री पे पहुंच जाए। क्लियर है, अब देखो हमारा रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किस नाम से, टू बैंक। अब
यही के यही मैं आपको क्लोजिंग सिखा देती हूँ। देखो मैंने आज का टारगेट लिया है लेजर सिखाना है, ट्रायल बैलेंस सिखाना है। हर बच्चा पोस्टिंग कर लेता है सॉरी, अगर उसको जर्नल आती है पोस्टिंग कर ही लेगा, एक मेरी वीडियो देखेगा और जर्नल लेजर पोस्टिंग सीख जाएगा। अब इसमें जो गलती करते हैं ना, पता है कहाँ गलती करते हैं, इसको क्लोज करने में, इसको क्लोज करने में गलती हो ही जाती है। अब कैसे होगा देखो, अब रेंट तो और कोई पे नहीं करोगे, साल में आप एक ही बार रेंट पे करोगे। आपने रेंट पे कर दिया भाई बैंक से, मान लो ठीक है, ये आपने अच्छा खासा सा रेंट पे कर दिया, 5,000 रुपए आपका रेंट था, आपने पे कर दिया। इसके बाद रेंट अकाउंट में कोई भी, रेंट अकाउंट से कोई जर्नल ही नहीं है, ठीक है, कोई भी जर्नल इफेक्ट नहीं हो रही है। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे ये एंट्री सपोज करते हैं 1 अप्रैल को ये एंट्री आपने की है। जो अकाउंट क्लोज होता है ना बेटा, वो हमेशा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे आ जाएगा 24। देखो अगर अमाउंट इधर है तो क्लोज इधर होगा, अगर अमाउंट इधर है तो क्लोज इधर होगा, ठीक है। अब सॉरी, अगर आपका बैंक यहाँ पे आ रहा है मतलब आपका रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो क्लोजिंग कहाँ होगी, क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में एंट्री है तो क्लोजिंग होगी डेबिट में। अब यहाँ से क्लोजिंग हो जाएगी, देखो कैसे, 31 मार्च को क्या लिख के आएगी, पहले ये देखो यहाँ पे बाय आता है, क्रेडिट साइड हम बाय से एंट्री करते हैं और डेबिट साइड टू से एंट्री करते हैं। अब जो भी हमारा जो एंड ऑफ द डे जो भी अमाउंट होता है डेट इज कॉल्ड क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग अमाउंट, वो हमारा क्लोजिंग होता है। और नेक्स्ट डे ही 1 अप्रैल को वो ओपनिंग बन जाता है। जो क्लोजिंग होता है उसको हम लिखते हैं बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैरी करके ले जाना है हमें कहा, नेक्स्ट ईयर के लिए। दैट विल बी द ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, उसको हम लिखेंगे बोरेड डाउन। वो भी समझाऊंगी जब ओपनिंग एंट्री करेंगे। तो अब देखो टू बैंक अकाउंट, ये रेंट अकाउंट में एंट्री हो रही है 5,000, अमाउंट का टोटल करो 5,000 ही आएगा। एट द एंड 2 लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि इस साल के अकाउंट्स क्लोज हो गए। 5,000, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, डेबिट शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट। अब दिस इज द व्हाट बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंस, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा फॉर द रेंट अकाउंट। समझ आया? क्लोजिंग कैसे करते हैं, देखो जर्नल बना ली, पोस्टिंग कर ली, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट में चले जाओ, रेंट अकाउंट के किस नाम से होगी, जिससे वो क्रेडिट हो रहा है, टू बैंक, अमाउंट लिख दिया। क्लोजिंग कैसे करनी है अगर यहाँ पे अमाउंट है तो यहाँ पे क्लोजिंग होगी, अगर यहाँ अमाउंट है तो यहाँ पे क्लोजिंग होगी। एट द एंड आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, जो अमाउंट है वही ट्रांसफर हो जाएगा और लिखते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैरेट डाउन। नेक्स्ट ईयर जब आप इसकी एंट्री करोगे, देखो नेक्स्ट ईयर जब एंट्री आएगी 2024 1 अप्रैल, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बोरेड डाउन, ये अकाउंट चलता रहेगा। अब ये क्लोजिंग आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा 5,000 से। क्लियर है? समझ आया? अब ऐसा नहीं है कि कैरेट डाउन क्रेडिट साइड ही आता है, डेबिट भी आ सकता है, वो मैंने बता दिया। अगर अमाउंट इधर है, ज्यादा अमाउंट इधर है, ये भी देखना है भी, अगर इसमें और भी एंट्रीज आती है ना, मान लो 6-7 हजार और फिर इधर से हम रिसीव भी कर रहे हैं। देखो रेंट हम पे भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। यहाँ पे हमने पे किया, अगर मान लो 10,000 हमने रिसीव किया होता तो यहाँ आ जाता बाय बैंक। अब 10,000 में से 5,000 चला जाता, सिर्फ 5,000 बैलेंस बचता यहाँ पे, तो लिखते टू बैलेंस कैरेट डाउन, फिर वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आता बाय बैलेंस बोरेड डाउन। समझ आया? तो ऐसा नहीं है जब पेमेंट कर रहे हैं तभी रेंट अकाउंट बनेगा, सेम रेंट अकाउंट विल बी कंटिन्यू बट डेबिट और क्रेडिट विल बी चेंज। क्लियर है? अब बैंक अकाउंट समझ लेते हैं। इतनी मेहनत की है मैंने तो मैं यहीं पे एडजस्ट कर देती हूँ ना, रेंट को हम कर देते हैं बैंक अकाउंट। ये समझ आ गया? प्लीज रिटन डाउन, उसको लिखो, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, कुछ चेंज ही नहीं करना है। अच्छा हाँ, बैलेंस इधर जाएगा ना, अभी अमाउंट विल बी द सेम। चलो यार थोड़ी मेहनत कर ही लेते हैं, आप भी करना, मैं भी कर रही हूँ। क्लियर है? एंड वेरी इजी यार, सब कुछ बुक से है, सभी मैंने बता दिया ना, जर्नल वही आएंगी 6 मार्क्स में, लेजर आ गए तो भाई और सही, पूरे 10 मार्क्स आ जाएंगे आपके। अब देखो यहाँ पे ये हमारा है बैंक अकाउंट, अब हमने बैंक अकाउंट बना लिया है, डेबिट एंड क्रेडिट इसमें भी होगा। अब बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो हमें लेजर में क्रेडिट साइड जाना है। किस नाम से ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रेंट से, तो यहाँ पे आ जाएगी 1 अप्रैल को अगर हम एंट्री कर रहे हैं
बाय रेंट, हमने रेंट पे किया है कितना, 5,000 रुपए। क्लियर है। अब रेंट तो पे कर दिया 5,000 रुपए, मैंने बताया ना अगर अमाउंट इधर होगा तो क्लोजिंग किधर होगी। अब सिर्फ यही एंट्री, अगर हमारे पास के बाद कुछ दिया ही नहीं है, रेंट में सिर्फ एक ही जर्नल है, बैंक की सिर्फ एक ही जर्नल है, तो यहाँ पे ये आएगा 5,000। इधर आके 2024 31 मार्च को क्लोजिंग कर देंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब 5,000 है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5,000, डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कैरेट डाउन बैलेंस है। नेक्स्ट डे पे 1 अप्रैल 2024 को ये बन जाएगा बाय बैलेंस बोरेड डाउन, ठीक है, 5,000 रुपीज। क्लियर, समझ आया। अगर डेबिट क्रेडिट साइड बैलेंस है तो आपका क्लोजिंग डेबिट साइड आएगा, अगर डेबिट साइड आपका बैलेंस है तो आपका जो क्लोजिंग है वो क्रेडिट साइड आएगा। देन क्रॉस में देखो, अगर यहाँ क्लोजिंग है तो ओपनिंग इधर होगा, हमेशा ये एरो मान के चलना। अगर मैंने क्लोज यहाँ किया है तो मेरा ओपनिंग यहाँ पे आएगा। क्लियर, अगर मेरा यहाँ क्लोज हुआ है तो मेरा ओपनिंग यहाँ पे आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी सीख रहे हैं ना, कुछ बच्चे तो अभी फाइनल एग्जाम्स के लिए बुक उठा रहे होंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर इधर क्लोजिंग है तो इधर ओपनिंग, इधर क्लोजिंग है तो इधर ओपनिंग। समझ आया, पहली एंट्री क्लियर है। इससे ज्यादा डिटेल में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लेके समझाया है क्योंकि हम पहली एंट्री कर रहे हैं। अब सेकेंड एंट्री क्या है, एक कंपाउंड एंट्री देखते हैं। कंपाउंड एंट्री, आधे तो यही कह रहे होंगे कंपाउंड एंट्री क्या होता है। कंपाउंड एंट्री क्या होता है, जब हमारे दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट हो। मतलब अभी जो हमने एंट्री करी डेबिट, एक अकाउंट डेबिट हो रहा था, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। कंपाउंड एंट्री में दो अकाउंट, मतलब या तो दो अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, या दो अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, या दो डेबिट दो क्रेडिट, मतलब देयर आर नो सिंगल अकाउंट, एक अकाउंट से ज्यादा होते हैं वहां पे। देखो जर्नल समझो क्या कह रही है। नेक्स्ट कंपाउंड एंट्री है, ये सेकंड टॉपिक शुरू हो चुका है हमारा, दिस इज कंपाउंड। कंपाउंड एंट्री स्क्रीन पे आ जाएगी। पेमेंट मेड टू श्याम बाय चेक ₹19,600 इन सेटलमेंट ऑफ ₹20,000। क्वेश्चन समझे, कह रहे हैं हमने पेमेंट की है शाम को 19,600 रुपए की हमने पेमेंट करी है, ठीक है जी, कर दी। अब पेमेंट करने के बाद क्या है, पेमेंट उसको 20,000 की करनी थी, वो हमारा क्रेडिटर है, जिसको पे करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है। अब हमने 19,600 की पेमेंट कर दी, लेकिन उसका जो हमारे पास बैलेंस था ना वो 20,000 था। मतलब ध्यान से समझो, जब श्याम हमारा क्रेडिटर बना होगा, हमने परचेज ही की होगी उधार, और क्या करेंगे यार, हम एंट्री लिख देती हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम से हमने गुड्स खरीदे होंगे 20,000 के उधारी। तो देखो ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000 से क्रेडिट हुआ होगा ना, लेकिन अब एंट्री कह रहा है हमने उसको सिर्फ 19,600 रुपए दिए हैं 20,000 के बदले। अब यहाँ पे ना आधे बच्चे अटक जाएंगे जो ढंग से नहीं पढ़ रहे होंगे, वीडियो पहले वाली अच्छे से देख लेना जर्नल की। हमारा जो शाम है ना, शाम को पेमेंट कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल, शाम जी हो जाएंगे डेबिट, शाम, शाम्स अकाउंट डेबिट टू, देखो शाम अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों, डेबिट द रिसीवर, ये पैसे रिसीव कर रहा है, कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है बताओ, 19,600 ना, है ना। लेकिन शाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000 से क्रेडिट हुआ था, तो 20,000 से ही डेबिट होगा। पूछो क्यों, क्योंकि दिस इज, ये अभी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम सेम अमाउंट से एंट्री करते हैं यहाँ पे। अब इधर देखो, लेकिन हमने जो पेमेंट की है, जब पे करते हैं तो बैंक क्या होता है, क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट 19,600। अब ये तो मिसमैच हो रहा है, डेबिट नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट। अब ये जो 400 रुपए है ना बेटा यहाँ पे कम, ये हमें डिस्काउंट दिया है शाम ने, टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव करना हमारे लिए एक तरीके से गेन है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव करना एक तरीके से गेन है। और याद रखो नॉर्मल, देखो मैं लिख देती हूँ, इससे ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना चाहोगे आप, क्या, शाम एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक एक रियल अकाउंट है, और डिस्काउंट रिसीव एक नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों अकाउंट आपके इस जर्नल में आ गए हैं, और यही रूल लग रहे होंगे, लगा के देख लेना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे गेन हुआ है हमें 400 रुपए, कम देने पड़ गए, 400 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। क्लियर हो गया, रूल्स रिवाइज करा दिए,
ठीक है, एंट्री बता दी आपको जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो एंट्री। नाउ नाउ अब इधर देखो, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा, इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। कैसे? क्रेडिट साइड देयर आर टू अकाउंट, क्रेडिट में दो अकाउंट है, ऐसे ही जब आप डिस्काउंट अलाउ करोगे ना तो दो आपके डेबिट में हो जाएंगे एंड सिंगल विल बी इन द क्रेडिट। क्लियर है? इसको कहते हैं हम कंपाउंड, इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, ये होती है हमारी कंपाउंड एंट्री। क्लियर है? जब हमारे दो से ज्यादा, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट साइड हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, हमारी कंपाउंड एंट्री होती है। अब सीखते हैं लेजर बनाना। अब मैं ज्यादा झंझट नहीं करूंगी, तीनों बना दूंगी छोटे छोटे। ठीक है, बस हमें मेन है समझना। फॉर्मेट तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे देखो, अब पहले तो मार्कर चेंज करते रहो ना, तो बच्चा इंटरेस्टेड बना रहेगा, ये मुझे पता है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, डेट ज्यादा बड़ी हो गई, मैं वो जेएफ नहीं बना रही हूँ क्योंकि नीट तो है ही नहीं हमें, बट एग्जाम में बना लेना, मैम मार्क्स काट देगी। 11th वालों से तो वैसे ही कलसी होती है मैम, कलसा के रखते हो आप लोग, है ना? मुझे पता है आधे बच्चे करते ही ऐसा कुछ काम। डेट, पर्टिकुलर, राइटिंग तो इतनी गंदी हो चुकी है ना, एडजस्ट कर लो यार, आप लोग अच्छे बच्चे हो ना, चलो एडजस्ट करो। दिस इज, मैंने बना दिया शाम का अकाउंट। अब इधर देखो, जितने भी हमारे लेजर में, जर्नल में अकाउंट इफेक्ट होते हैं, उतने ही अकाउंट आपको बनाने हैं। आपको याद है हमने बैंक अकाउंट पहले वाली सिंपल एंट्री में भी बनाया था बेटा, तो वो एक ही बार बनेगा, ये भी ध्यान रखना। आप अगर 10 जर्नल, मेनली पेपर में 6 या 8 आती हैं, अगर 8 जर्नल आई है उसमें से 4 बैंक की एंट्री है, तो बैंक अकाउंट एक बार ही बनेगा, एक ही बार बनेगा, उसमें बस 4 बार पोस्टिंग होगी। ये ध्यान रखना, ये नहीं पता चले 4 बार बना के आ रहे हो बैंक, बिल्कुल भी नहीं। ओनली सिंगल टाइम, जस्ट जर्नल में आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, जितनी बार आपकी एंट्री में आएगा, बैंक की एंट्री आएगी, उतनी बार तो आप लिखोगे डेबिट या फिर क्रेडिट साइड, बट लेजर में एक ही अकाउंट में पोस्टिंग होगी, अलग अलग मत बनाना। क्लियर है? अब यहाँ पे बैंक अकाउंट देखो, मैं और शॉर्ट में लिखती हूँ ना, थोड़ा टाइम सेव करते हैं, क्योंकि जितनी छोटी वीडियो होगी ना उतना ध्यान दोगे, मुझे पता है। नहीं अरे बहुत गंदा ही बन गया, बेकार लग रहा है, बेकार। मेहनत ही कर लेते हैं यार, थोड़ा तो अच्छा दिखे, है ना? क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा तो भी तो प्रॉब्लम है। आफ्टर ऑल लुक्स मैटर ना, पेपर अटेम्प्ट करोगे तो भी गंदा गंदा लिखा होगा ना, टीचर का पहले ही दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो काटेगी मार्क्स। अच्छा अच्छा लिखोगे तो क्या पता एक्स्ट्रा भी मिल जाए। ये बना दिया मैंने बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट बन गया। पहले शाम अकाउंट और बैंक अकाउंट, ध्यान से इसकी पोस्टिंग देख लेना, गलत करके आया ना कोई फिर देखना। शाम अकाउंट, बहुत ध्यान से, श्याम जी हो रहे हैं डेबिट, ठीक है, इनके डेबिट साइड चलते हैं, इनके लेजर अकाउंट में डेबिट साइड चलते हैं। देखो श्याम अकाउंट हो रहा है डेबिट, लेकिन किस नाम से? बैंक से और डिस्काउंट रिसीव से, तो ये दोनों एंट्री यहाँ पे आएंगी, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव भी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अमाउंट देखो 19,600 और 400, देखो टोटल 20,000 हो गया ना, शाम टोटल 20,000 अमाउंट हो गया है, 19,600 इधर आ गया है, टू डिस्काउंट रिसीव 400 इधर आ गया है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको क्लोज कैसे करना है, बैलेंसिंग कैसे करनी है, आपका मन कर रहा होगा, मतलब दिल में ऐसे इच्छा जाग रही होगी कि यहाँ पे 19,600 लिखा है, इधर 400 लिखा है, इधर कर देते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और जी हमारा आ गया 20,000 रुपए इसका बोरो डाउन बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल और द ओपनिंग वी कैन से। अब इधर देखो बेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पे परचेज की एंट्री लिखी है, क्यों लिखी है? देखो शाम, ये जो है ना शाम, ये शाम हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, किस नाम से? परचेज से, बाय परचेज। ये हमारा क्रेडिटर बना 20,000 से, 20,000 रुपए इसकी नेट हमने पेमेंट कर दी है, इसका अकाउंट क्लोज हो गया बेटा। यहाँ पे इसका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा, क्यों? जो हमारा क्रेडिटर था उसको तो हमने पेमेंट कर दी, तो हम उसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, समझ गए? अगर कोई डेटर भी पेमेंट कर देता है तो उसका अकाउंट भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये क्लोज हो जाएगा। देखो बैलेंसिंग या क्लोज कहो इसको, ये क्लोज हो गया इसका अकाउंट। 20,000 से इस एंट्री में, कंपाउंड एंट्री में, ये डेबिट हो रहा था, दो अमाउंट से डेबिट कर दिया। फिर यहाँ पे देखो परचेजेस में ये क्या हो रहा है?
शाम क्रेडिट हो रहा है, जब हम परचेज कर रहे हैं तो इसका अकाउंट यहाँ पे हो गया क्रेडिट में, बाय किस नाम से, बाय परचेज। ठीक है, परचेज के नाम से आ गया बेटा। अब ये देखो बैलेंस हो गया, ये हो गया बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन या बोरो डाउन मत लिख देना। ठीक है, समझ आ गया, इसलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि हर एक पॉइंट कवर हो जाए, छोटे से कम टाइम में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। अब देखो बैंक का तो आपको पता ही है, बैंक में जितनी हमने पेमेंट किया उतना ही आएगा। बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किस नाम से, श्याम, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय श्याम 19,600। 20,000 नहीं लिखना, जितने से बैंक की एंट्री हुई है उतने से 19,600 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये तो क्लोज कर लोगे। बैंक देखो, बैंक कैश कैपिटल जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, वो बैलेंसेस जो कि बच जाते हैं एट द एंड डेबिट या क्रेडिट साइड, जिनका बिल्कुल टोटल सेम नहीं होता, उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। समझ गए। आप देखना जब आपके पास जर्नल और लेजर बनाने का क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे अकाउंट्स ना बैलेंस हो रहे होंगे, मतलब जितना अमाउंट डेबिट में उतना ही क्रेडिट में, तो वो टोटल हो जाएंगे, उसको हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे बैंक को तो करना पड़ेगा। क्लियर। अब जो हमारा तीसरा अकाउंट है, शाम को मिटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो अब डिस्काउंट रिसीव क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, किस नाम से, श्याम के नाम से ही जाएगा, तो बैंक में भी और डिस्काउंट रिसीव में भी, दोनों में ही श्याम के नाम से एंट्री होगी, बाय श्याम 400। अब डिस्काउंट रिसीव, एक बात बताओ, अब यहाँ पे तो डिस्काउंट रिसीव अगर आप और करते हो किसी और क्रेडिटर से तो वो एंट्री आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है, इधर देखो 4,000 से ये 400 से और अगर आपके क्रेडिटर कोई पेमेंट करते हैं तो वो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप अलाउ करोगे ना, वो एंट्री यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये रिसीव्ड का है। डिस्काउंट अलाउड का अलग लेजर बनेगा। ठीक है, जहां गलती कर सकते हो ना वो सब बता रही हूँ, फिर भी मत करना। ठीक है, इसके बाद लाइव लाइव भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से कि क्या करना है, कहाँ अकाउंट बनाने हैं, कहाँ पे उसकी पोस्टिंग करनी है। ठीक है, अब इधर देखो, अब यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट डाउन, आपका कैरी डाउन, यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाएगा, देन बाय बैलेंस बोरोड डाउन। समझ आया। क्लियर है। चलिए बेटा, समझ आया कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं। अब द लास्ट एंट्री, अरे हर बच्चा अटकता है इसमें, तो हर बच्चा, मेरे ये कुछ बच्चे हैं ये अटकते हैं। क्या करनी है लास्ट एंट्री, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। मेहनत, ये देखो है ना, इतनी करनी पड़ रही है, और आपको सिर्फ बैठ के लिखना है, लिख लो। सिर्फ मुश्किल से मुझे लगता है हर स्कूल में 15 ऑफ फैब या एंड ऑफ द फैब एग्जाम शुरू हो ही जाते हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर, नोट्स बना लो, और ट्वेल्थ में भी बहुत काम आने वाले हैं। जब ट्वेल्थ वाले बच्चे लेजर और जर्नल पूछते हो ना उनसे इंट्रोडक्शन में, ट्वेल्थ क्लास में जब जाते हैं, आधों का मुंह खुला ही रह जाता है, आधे नजरें चुरा लेते हैं कि क्या पूछ लिया, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, कर ली ना हमने 11th पास, अब नहीं। ट्वेल्थ में भी काम आने वाली है, फर्स्ट बुक सेकंड बुक इसी इसी पे है सब कुछ। ठीक है, चलिए अब जो हमारा थर्ड है वो क्या है, देखो लिख ही देती हूँ, बोल के क्या डराना। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जब आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होता है। देखो कोई बिजनेस जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा हो जर्नल में, ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो। कोई बिजनेस क्या होता है 2-3 साल हो गए उसकी हमें जर्नल दे दी है, तो उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर, एसेट, लाइबिलिटीज आपको गिवन होगी। क्लियर है। जब वो आपको गिवन है ना तो ओपनिंग एंट्री पास होती है। जब न्यू बिजनेस होता है तो क्या एंट्री आएगी, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है, शाम स्टार्ट द बिजनेस विद कैश, कैश एट बैंक, ये सारी एंट्री आएंगी, परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है। बट जब भी बिजनेस कंटिन्यूएशन में होता है और हमें किसी ईयर की एंट्री दी जाती है तो ओपनिंग एंट्री जरूर होती है। ओपनिंग एंट्री मतलब क्यों, जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, उस बैलेंस से हमें अपनी आगे की जर्नल, उसकी बैलेंस भी दिया होगा, उसके आगे जर्नल एंट्रीज भी दी होंगी, तो सबसे पहले उस बैलेंस की आपको एंट्री करनी है। ये मैंने सिखाया हुआ है जर्नल वाली क्लास में। क्या,
ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जितने आपको एसेट्स दिए हैं ना, जितने भी, उनको डेबिट कर दो, और जितनी लायबिलिटी दी है उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब जितनी भी एसेट दी है, एक एग्जांपल देखो, कैश इन हैंड 20,000, sundry debtors 60,000, stock 40,000, plant and machinery 50,000, land and building 1 lakh, creditor 1 lakh। अब जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, जो आपकी कैपिटल होती है वो कहाँ होती है, लाइबिलिटी साइड्स होती है। जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटी, एक होती है आउटसाइडर लाइबिलिटी, एक होती है इनसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड इंटरनल लाइबिलिटीज, ये मैंने शॉर्ट डाली है, देख लेना। इनसाइडर लाइबिलिटी हमारी कैपिटल होती है, और आउटसाइडर लाइबिलिटी हम किसी और से बोरो करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैंने कहीं पे भी कैपिटल नहीं बोला है, कहीं पे भी कैपिटल नहीं बोला है। तो बेटा क्या करना है, एंट्री समझ लेते हैं। ठीक है, क्या एंट्री होगी, मैंने बताया जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट करो। कैश इन हैंड डेबिट, डेटर्स दिए हुए हैं हमें, क्या हो जाएंगे, डेबिट। स्टॉक दिया हुआ है, डेबिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी है, डेबिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग है, ये भी डेबिट हो जाएगा। अमाउंट भी लिख लो, 20,000, 60,000, 40,000, 50,000 और 1 लाख। ठीक है, दीज आर द एसेट्स। अब हमें लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हैं, ट्रू क्रेडिटर्स कितने दिए, 1 लाख के दिए। अब एक बात बताओ, क्या ये डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 लाख तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा, अमाउंट इक्वल हो गया। ये जो रिमेनिंग कितना है, 1,70,000, बेटा ये कैपिटल है, ये आपको दी नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कि डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट, तो ये हमारी कैपिटल है। ठीक है, 1,70,000 इज योर कैपिटल, तभी आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड इज इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड होगी, एंड दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। ये एंट्री करनी है, जर्नल तो पास करनी करनी है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, ये मैंने तो जर्नल वाली क्लास में समझाया था, अब इसकी पोस्टिंग समझो, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो छोटा छोटा बनाती हूँ ताकि क्लियर रहे पॉइंट। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है आपका, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, इधर समझ लेते हैं। देखो डेट एंड पर्टिकुलर छोड़ो, से पर्टिकुलर और अमाउंट देखो। अभी आप, ये है मेरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मैंने आपको बोला ओपनिंग एंट्री है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस है ना। क्या करना है बेटा, ये डेबिट साइड है, एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे हम ओपनिंग एंट्री लिखेंगे, टू बैलेंस बोरेड डाउन, कितना है आपका, 20,000 रुपए। बैलेंस बोरेड डाउन इज 20,000। अगेन डेटर का कैसे करेंगे, डेटर की एंट्री भी सेम, ये हमारे ओपनिंग है, ओपनिंग डेटर्स हैं कि हमारे पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जो हमने कैरी डाउन किए थे। अब बोरेड डाउन, टू बैलेंस बोरेड डाउन कितना होगा, 60,000। अगेन विद द स्टॉक, स्टॉक की बात करेंगे, स्टॉक का भी डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बोरेड डाउन 40,000। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। क्यों बोल रही हूँ, ट्रायल बैलेंस में भी यही होगा, जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आएंगे, जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड जाएंगे। क्लियर है। अब ये हमारा स्टॉक था, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी सेम बनेगा, डेबिट बैलेंस लैंड एंड बिल्डिंग का भी इधर ही, टू बैलेंस बोरेड डाउन, टू बैलेंस बोरेड डाउन हो जाएगा। अब एक बार क्रेडिटर्स और कैपिटल का समझ लो, यहाँ पे बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बोरेड डाउन, कितना, 1 लाख। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, बाय बैलेंस बोरेड डाउन, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और 1,70,000। ओपनिंग एंट्री पास करने के बाद लेजर में ऐसे पोस्टिंग होगी ओपनिंग बैलेंस की, टू बैलेंस बोरेड डाउन या बाय बैलेंस बोरेड डाउन।
किसी भी नाम से नहीं होगी, कभी आपका इच्छा जागे, जैसे कि हमने पहली सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में किया है कि अगर ये डेबिट हो रहा है तो इसके सामने जो क्रेडिट में लिखा है वो उस अमाउंट से कर देंगे। नहीं, ओपनिंग एंट्रीज ऐसे नहीं होती हैं, बोरेड डाउन करके ही ओपनिंग एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं इन द लेजर। समझ आया? देखो सिंपल एंट्री जर्नल पास कर ली, बस पोस्टिंग करनी है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड एंट्री, जब दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हो तो कैसे करना है बता दिया। इसके बाद है पास ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्रीज को हमें कैसे लेजर में पोस्ट करना है वो भी बता दिया। अब सपोज करो, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, अगर हमारी कैपिटल छोड़ो, स्टॉक में ये है, मान लो ये 1 अप्रैल 2024 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। स्टॉक में ना तो हमने कुछ सेल आउट किया, ना ही हमने कुछ परचेज किया। समझ गए? जो स्टॉक है, स्टॉक तो ये फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि स्टॉक से तो हम अपनी सेल और परचेज करते रहते हैं। प्लांट एंड मशीनरी से समझ लेते हैं। देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी का 2 बैलेंस बोरेड डाउन, लिखवा के ही मानोगे भाई, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये भी मैं लिख ही दूंगी। चलिए लैंड ये मशीनरी में कितना आया बेटा, मैं देख लेती हूँ ये आ रहा है नहीं आ रहा स्क्रीन में, आ रहे। चलिए प्लांट एंड मशीनरी बेटा देखो, जरूरी नहीं है कि हर साल या हर महीने हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदते रहे। जो मशीनरी हमने स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस खरीद लिया वही हमारी कंटिन्यू 10 साल तक चलती रहती है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी होता है ना, वो क्या कहता है कि जब तक वैल्यू जीरो ना हो जाए, एट द टाइम हमने जो वैल्यू थी, हमारी परचेज वैल्यू जो थी, उसी को हमें अपने बैलेंस शीट में, अपने लेजर्स में दिखाना है। क्लियर है? समझ गए? तो इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से जो कॉस्ट है वही कॉस्ट रहती है जब तक वो जीरो ना हो जाए। जिस दिन जीरो हो जाएगी उसको हटा देंगे, बट इसी को हम बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे। अब इधर देखो, अब ना तो हमने मशीन की खरीदी है एक्स्ट्रा, ना बेची है, तो बेटा ये जो 2 बैलेंस बोरेड डाउन है ना, 1 अप्रैल 2024 को 31 मार्च 2025 को यही बैलेंस क्या बन जाएगा, कैरेट डाउन बन जाएगा 50,000 रुपए। और फिर 1 अप्रैल 2025 को यही सेम बैलेंस बोरेड डाउन बन जाएगा। जब भी एडिशनल सेल या परचेज नहीं करेंगे तब तक यही अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। अब देखो मैंने इसकी क्लोजिंग भी बता दी है। कैश तो चेंज होता रहेगा ना, ऑब्वियसली आप सेल परचेज करोगे, डेटर्स भी 60,000 है भाई, रिसीव पेमेंट भी तो रिसीव करोगे, कुछ बेड डेट्स हो जाएंगे। स्टॉक से तो आपको सेल परचेज करनी है, आपका स्टॉक आउट होगा, क्रेडिटर्स भी आपके कम होंगे। क्लियर है? समझ आया? इसीलिए लेजर में पोस्टिंग जितनी इंपॉर्टेंट है ना, लेजर अकाउंट को क्लोज करना भी उतना इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा क्रेडिटर था शाम, उसका अकाउंट कैसे होगा, वो बैलेंस हो जाएगा, जितना अमाउंट डेबिट में उतने अमाउंट से क्रेडिट में एंट्री आ चुकी है, इट इज क्लोज, वो क्लोज हो गया। जो हमारे बैलेंस होते हैं जिनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उन्हीं का ही बैलेंस बचता है। समझ आया? अब इसका जो क्वेश्चन है जो मुझे कराना तो था, बट ये मैं फिर एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगी, लेजर का एक क्वेश्चन, या फिर लाइव क्लास में कर लेंगे। मेन ये 3 चीजें समझनी है। सिंपल एंट्री, जिससे हमारी सारी एंट्री उसी तरीके से होंगी। कंपाउंड एंट्री, तीसरी है ओपनिंग एंट्री। इसके अलावा लेजर में कुछ भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस और लेजर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल, फिर देखो फिर रिवाइज होगा जर्नल, फिर रिवाइज होगा लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का एक डायरेक्ट क्वेश्चन करके समझेंगे। क्लियर है? और लेजर का ये क्वेश्चन मैं करा दूंगी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।